की सूरत बिगाड़ कर रखी हुई है। पटना में अस्पताल, सड़क, वीवीआईपी इलाका, बाजार, स्टेशन सब डूबे हुए हैं। हालात इतने बुरे हैं कि जल निकासी का सारा सिस्टम फेल हो चुका है। पटना की सड़कों पर चलना दुश्वार है। लोग पटना में मानो जल कैदी बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश से पटना का बुरा हाल है। पुराना सचिवालय, एयरपोर्ट रोड, गर्दनी बाग, न्यू मार्केट, अस्पताल सब डूबा डूबा सा है। सबसे पहले पटना के लाइफलाइन की तस्वीर देखिए। ये गर्दनी बाग अस्पताल की तस्वीरें हैं। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, लेबर रूम से लेकर अस्पताल के वार्ड जलमग्न है। पानी निकासी का पूरा सिस्टम ठप पड़ा है। नगर निगम मस्त है। डॉक्टर मरीज परेशान है। सिविल सर्जन ऑफिस कैंपस भी डूबा हुआ है। महज 2 दिनों के मानसून की अच्छी बारिश के बाद राजधानी पटना में कुछ भी नहीं बचा। अस्पताल डूब गए, रेलवे स्टेशन, मुख्य सड़क, वीवीआईपी इलाका। और ये राजधानी पटना का गर्दनी बाग अस्पताल है। और इस अस्पताल की स्थिति क्या है हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। अभी वर्तमान में इसका कैंपस पूरी तरीके से डूबा हुआ है। और ये पाटलिपुत्र कॉलोनी की स्थिति है। देखिए पाटलिपुत्र कॉलोनी के डाकघर परिसर का हाल। 2 दिनों परिसर डूबा हुआ है। जल निकासी का सिस्टम फेल है। राजधानी में जल जमाव की स्थिति से पाटलिपुत्रा भी अछूता नहीं है। पाटलिपुत्रा का ये इलाका है, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, और इस इलाके में भी भारी जल जमाव है। यानी जहाँ तक ये सड़क जाती है पूरी सड़क पर इसी तरीके की स्थिति है। और यहाँ से जो दूसरा लिंक पथ है उस सड़क पर भी कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति है। ये कह सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई थी वो तैयारी धड़ी की धड़ी रह गई और पूरे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पटना के अटल पथ तो मानो कोई समंदर उतर आया हो। देखिए कैसे पानी पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। और ये पटना का सबसे हाईटेक सड़क अटल पथ का इलाका है। और अटल पथ का ये सर्विस रोड है। और यहाँ पर भी कई जगहों पर 2 फुट तो कई जगहों पर 1 फुट पानी लगी हुई है। और सुबह से ही इसी तरीके की यहाँ की स्थिति है। पुराना सचिवालय का परिसर स्विमिंग पूल बना है। कर्मचारियों को हाथों में जूता लेकर दफ्तर जाना पड़ता है। सोचिए पानी निकासी का इससे बदतर इंतजाम और क्या हो सकता है। कल रात हुई बारिश के बाद अब भी राजधानी पटना में स्थिति उसी तरीके की है। और जो लोग हैं वो हाथों में जूते लेकर अपने कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। और ये अधिवेशन भवन का गेट है। यहाँ से काफ़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं, यहाँ जो काम करते हैं, जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं। और ये विधानसभा से एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क है। इसी इलाके में कई मंत्री, विधायकों और पटना हाई कोर्ट के जज का भी आवास है। लेकिन हालत देखिए। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हुई है। रविवार और शनिवार को जोड़ा जाए तो 155 mm राजधानी पटना में बारिश हुई है। राजधानी के अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जल जमाव की स्थिति है। और ये जो सड़क है हज भवन की तरफ जाता है, पटना एयरपोर्ट की तरफ जाता है। और तमाम जो मंत्री और जजेस के आवास है इसी रास्ते में हैं। पटना जंक्शन के न्यू मार्केट की ये तस्वीरें हैं, जहां से रोजाना करोड़ों का टर्नओवर होता है। लेकिन नगर निगम को मानो उससे क्या, जल जमाव है तो है। राजधानी पटना के जल जमाव की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पटना जंक्शन का इलाका है। और
इस इलाके में काफ़ी दुकानें हैं। ये सड़क पटना जंक्शन पर जाती है और सड़क के दोनों किनारे इसी तरीके से पानी लगी हुई है। इन सब के बीच नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने संप हाउस का निरीक्षण किया ताकि जल जमाव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। पूरे कंकड़बाग समेत पूरे पटना में उनका अभियान जारी था वाटर लॉगिंग क्लियर करने का। लगातार 10 घंटे से अधिक तेज बारिश पटना के अंदर हुई है। प्रसन्नता है कि हमारे सभी अधिकारी, मैं खुद ही रात को पूरा भ्रमण कर रहा हूँ। पटना की ये तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी पटना में जल निकासी की